नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है बेस्ड ऑन ग्राफ। काय पे बेस्ड है? ग्राफ पे। इधर अब ग्राफ पे बेस्ड है ये तो पता है, तो थोड़ा सा उसका देख लेते पहले, बेसिक थोड़ा सा जो पढ़ चुके अपन 10 बार फिर दे। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, क्या है इधर इधर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कुछ, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए बी सी डी कुछ भी दिया है, तो आपके x और y एक्सिस रहते ना। अगर x इज इक्वल टू ए दिया है, क्या दिया है? x इज इक्वल टू ए, देन इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इट रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस रहता खड़ा खड़ा? y। और ये कौन सा रहता? हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ x, बराबर है ना। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू ए, समझो कहीं यहां पर a आ गया, यहां कहीं का क्या आ गया? a आ गया। तो x इज इक्वल टू ए जो रहेगा आपका, वो रहेगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट a, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट a। क्लियर हो गया? कहां से पास होंगी वो? a से। ठीक है, कहां से पास होंगी? a से। चलो इसको इधर लेने की कोशिश करते हैं। तो a से पास होंगी, कहां से पास होंगी? a से। और पैरेलल किसको रहेंगी? y एक्सिस को। किसको रहेंगी पैरेलल? तो ये है तुम्हारी x इज इक्वल टू ए वाली लाइन। कौन सी लाइन है ये? x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए की जगह कुछ भी आ सकता, 5, 10, 20, -5 कुछ भी आ सकता है ना। तो ये याद रखना है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू बी रहा, y इज इक्वल टू क्या रहा? b, देन इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू y एक्सिस एंड पैरेलल टू, तो ये y इज इक्वल टू b वाली लाइन है। कहां से पास होंगी ये? b से। कहां से पास होंगी? b से। y का कोऑर्डिनेट जहां b रहेगा ना वहां से पास होंगी, और x का कोऑर्डिनेट a रहेगा ना वहां से पास होंगी, x इज इक्वल टू a। और पैरेलल किसको रहेंगी? x इज इक्वल टू वाली रहेंगी y को पैरेलल, और y इज इक्वल टू वाली रहेंगी x को पैरेलल। ठीक है, तो इतना ध्यान रहने को ना। और ये क्या रहता? ओरिजिन रहता ना, ये क्या है? ओरिजिन। ठीक हो गया? अब इधर ध्यान, अब एक्सरसाइज करते हैं अपन। एक्सरसाइज में क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली दिया है ना। क्या? सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे ग्राफ की मदद से। सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैक्सिमाइज। क्या दिया हुआ है? बोल दो रे। मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है? 11x प्लस 8y। कंस्ट्रेंट्स क्या दिया है? सब्जेक्ट टू x इज, बोलो, x इज लेस देन इक्वल टू 4। और क्या दिया हुआ है? y इज लेस देन इक्वल टू 6। और क्या दिया हुआ है? हाँ, क्या बोले? और 6x, अरे नहीं ना रे, x प्लस y। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। और क्या दिया हुआ है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब क्या होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। जो भी बनाएंगे कहां बनाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया? जहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा, मतलब ग्राफ कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, एक्चुअली वो x और y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, x y एक्सिस है। अब देखो, हमको मैक्सिमाइज करना है z। क्या मैक्सिमाइज करना है? z। 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हमको यहां ड्रॉ करना पड़ता x और y एक्सिस और लाइंस ड्रॉ करना पड़ता। क्या ड्रॉ करना पड़ता? x और y एक्सिस और लाइंस ड्रॉ करना पड़ता। फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड से हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालना पड़ता। कैसे निकालना पड़ता? क्या करना पड़ता? अभी ग्राफ बनेगा तब पता चलेगा। पहले ग्राफ बनाने के लिए x और y एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x और y एक्सिस। तो x और y एक्सिस बनाता हूं।
एक्यूरेट तुम्हारे इसमें बनेगा, मेरे इसमें नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम ग्राफ पेपर लेके आए होंगे तो, और ये समीर जी के जैसा ध्यान नहीं दिए होंगे तो नहीं बनेगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। इधर ध्यान, ये बन गया एक्स, ये बन गया अजिंक्य, नहीं आया, एब्सेंट है, वही तो पूछ रहा था आया कि नहीं। हाँ, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। सबको समझता ना इतना? हाँ, अब ये सबको समझता तो आगे आते हैं। सबसे पहले तो हमको ड्रॉ करना है लाइन कौन कौन सी, वो सुन लो। जो कंस्ट्रेंट रहते ना उसी की लाइन ड्रॉ होती। किसकी लाइन ड्रॉ होती? कंस्ट्रेंट की लाइन ड्रॉ होती है। इज इट क्लियर? इसका तो कोई रोल नहीं, इसका तो क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन है ना। तो कोई कितने कंस्ट्रेंट है मेरे पास? 3 दिख रहे मेरे को तो, 1 2 3। वो तो उसका कोई यूज नहीं ना, फिलहाल बोल दिया ना उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो कंस्ट्रेंट, लेकिन अभी अपना यूज उसका नहीं है, बस बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके सोल्यूशन आएगा। तो 3 कंस्ट्रेंट दिख रहे उसको छोड़ के, तो 3 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेंगी? 3 लाइन। ए सुनता नहीं तू, लिखते रहता, सुनना बराबर, क्या बोल रहे तो? नहीं, वो मल्टीटास्किंग नहीं है दिमाग इंसान का, दिमाग एक ही टाइम पे एक ही चीज प्रोसेस करता। तो को लग रहा सुन रहा, लेकिन कई चीजें ड्रॉप हो जा रही, देखो पता भी नहीं चल रहा सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसा होता। हाँ, तो इधर ध्यान, 3 हो गई लाइन। कितनी बनाना है? 3 लाइन, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स की। अब इधर ध्यान दे, अब ये तो देखो क्या है, इस x इज इक्वल टू 4 है, x इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया है ना, उसका मतलब क्या होता? x इज इक्वल टू 4। क्या होता उसका मतलब? x इज इक्वल टू 4। जबरदस्ती गए तुम लोग। हाँ, इसका मतलब होता y इक्वल टू 6। और ये अब भी बताया पैरेलल लाइन है करके, क्या बताया? पैरेलल लाइन है करके, ये दोनों आप ही बताया ना, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज लाइन पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, बराबर है ना? बताया कि नहीं? हाँ, तो उसकी लाइन डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं अपन, टेबल बना लेते हैं, इसको टेबल बना के थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि अच्छा रहे। तो देखो टेबल कैसे बनाएंगे, पहले आपकी इन इक्वेशन लिखेंगे, क्या क्या है। इधर ध्यान, इन इक्वेशन, ये मतलब ये जो कंस्ट्रेंट है ये इनइक्वालिटी है ना, ग्रेटर देन लेस देन, तो उसको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, इनइक्वेशन। तो क्वेश्चन में इनइक्वेशन क्या क्या है बोलो? पहली क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन? तो इसकी लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे इसको? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसकी थोड़ा अच्छे लिख देना इक्वेशन। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 4। लेस देन हटाना है आपको और इक्वल टू रखना है, तो वो क्या बन जाएंगी? इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड लिखते, सेकेंड क्या है? y इज, बोलो, लेस देन इक्वल टू 6। y, तो इसको क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? 6, एक तो माइक दिमाग खराब कर रहा ना, पूरा इरिटेट हो जाता मैं। y इज इक्वल टू 6। इधर ध्यान, अब इसके बाद x और y कोऑर्डिनेट। क्या? x और y कोऑर्डिनेट। तो इसमें तो जरूरत नहीं है, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल लेते। अगर x की वैल्यू मैंने समझो डाला हूं इसमें, देखो x की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 4 ही है ना डायरेक्ट, तो इसमें कुछ डालने का x की वैल्यू स्कोप है क्या? डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 4 है। तो अगर मैंने यहां बनाया 1 2 3 4, कहां तक आना है? 6, तुमको नहीं मालूम, अभी मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7, लगा तो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। सुनो इधर ध्यान दो, इक्वेशन क्या लिया? x इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन? x इज इक्वल टू 4। ये सबकी लाइन ड्रॉ करना है।
तो अब भी बताया था ऊपर x इज इक्वल टू ए की कैसी बनेंगी, पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 रहा तो पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4, पासिंग थ्रू 4। तो ये पहली लाइन बना रहा हूं, पहली लाइन ध्यान दो, फर्स्ट लाइन आपकी पास होंगी ऐसे, ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, इधर ध्यान दो जो लेटा है, x इज इक्वल टू 4 रहा तो 4 से पास होंगी, पैरेलल टू y एक्सिस रहेंगी। अब क्या, y इज इक्वल टू, क्या हो गया, हाँ अब y इज इक्वल टू 6, कहां से पास होंगी वो, 6 से, है ना, और पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको ही बना लेते, ये 6 से पास होंगी और पैरेलल टू y x एक्सिस, और y इज इक्वल टू क्या है ये 6, ठीक है। तो अगर इसकी तुम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हो तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू 4 वाले का, ये कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, 4,0, 4,0, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती, 0, तो यहां लिख सकते तुम 4,0, और यहां क्या लिख सकते 0,6, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है, यहां से, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है 0,6, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती तो 0,6, तो इसलिए मैंने यहां लिखा 0, क्या लिखा यहां पर 0,6, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते, तो ये 2 लाइन तो बन गई, एक लाइन बची है, कौन सी, ये तीसरी वाली, तो ये तीसरी वाली लिखते हैं अब, थर्ड क्या है वो, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, फिर क्या करते हैं इसको एज अ इक्वेशन लिखते, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इधर ध्यान दो, इधर जरूरत है x और y की, मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, जिसकी इक्वेशन क्या हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो, जिसकी इक्वेशन क्या हो, x प्लस वाई, भक्ति लाइन ड्रॉ करना है जिसकी इक्वेशन क्या हो, फिर मल्टीटास्किंग, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो 6, तो कैसे ड्रॉ करते लाइन, तुम लोग बचपन में सीख के आए ना, ये ओरिजिन से पास होंगी, ये लाइन नहीं पास होती ओरिजिन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स होना, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स होना आपको, 2 में काम चल जाता हमारा, 3 भी ड्रॉ करो तो वही लाइन है, हाँ वो बचपन में ऐसे सिखाते, 3 मेहनत ज्यादा कराते, 2 पॉइंट, कितने पॉइंट लेंगे, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट जरूर है, एक वहां एक यहाँ, खींच गई लाइन, 3 भी लोगे तो कहीं ना कहीं आएगा वो लाइन के ऊपर ही, हाँ सही है, ठीक है, 2 पॉइंट लेंगे अपन, कितने लेंगे 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट निकालना कैसे, वैल्यूज डाल के, गुड, तो वैल्यूज डालो और निकालो, एक बार x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू मिल जाएंगी, y की वैल्यू डालो तो इधर सबसे आसान वैल्यू रहती 0 डालना, क्या रहती 0 डालना, तो x की वैल्यू अगर 0 डाला, क्या डाला, x की वैल्यू, ये इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में x की वैल्यू क्या डाला 0, y की वैल्यू क्या मिली 6, बराबर हो गया। अब y की वैल्यू 0 डाला, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 0 डाला, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो पॉइंट, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, क्या मिल गए देखते हैं अभी, x y कोऑर्डिनेट लेते हैं अब, ये क्या था 4,0, ये क्या था 0,6, यहां पर क्या है 0,6, 6,0, तो आपके पास पॉइंट आ गए जहां से आपकी x प्लस वाई लाइन पास होगी, कहां से पास हो रही बोलो, 0,6 और 6, तो यहां देखते अब बोलो 6,0 कहां पर आएगा, x एक्सिस पे, ये ना 6,0 यही होता ना, तो ये हो गया आपका 6,0, और 0,6 का आएगा ये ना, तो ये हो गया आपका 0,6, 6 वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू 0, हाइट 0, आता सबको, ऐसा जाते x के लिए, ऐसा जाते y के लिए, 6 गया, हाइट 0 है तो वहीं रुकना पड़ा, ठीक है, x की वैल्यू 0 थी तो ओरिजिन पे रुका, लेकिन हाइट 6 थी तो ऊपर गया, ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट। अब ये लाइन खींच देते इसको भी, तो ये लाइन बनाऊंगा अब,
ये दोनों को लाइन को ज्वाइन, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। ये लाइन का नाम क्या, मतलब इक्वेशन क्या है? हर लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हो गई, तीनों लाइन बन गई, हो गया, अपना काम खत्म हो गया लाइन ड्रॉ करने का। अब दोनों सुनो मेरी बात, अब हमको देखना पड़ता शेडेड रीजन। क्या देखना पड़ता? शेडेड रीजन। और फिर उसके बाद देखना पड़ता कॉमन शेडेड रीजन। सबसे पहले देखो शेडेड रीजन होता क्या। शेडेड रीजन मतलब आपकी ये इनइक्वालिटी, देखो सुनो, पहले लाइन x इज इक्वल टू 4 की बात करता। कोई भी लाइन आपके प्लेन को, आपके ग्राफ को, आपके पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड करती? 2 पार्ट में। लाइन तो लंबी रहती ना, तो लंबी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगी? हमेशा 2 पार्ट में। 2D प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती? बोलो, 2 पार्ट। तो x इज इक्वल टू 4 ने भी कितने पार्ट में डिवाइड करी? 2 पार्ट। एक ओरिजिन साइड है, एक नॉन ओरिजिन साइड। एक कौन सा है? ओरिजिन साइड। कहां दिख रहा है तुमको? ये कौन सा साइड है? लेफ्ट ओरिजिन साइड है, और ये नॉन ओरिजिन साइड है। दिखा सबको? तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ओरिजिन साइड, एक नॉन ओरिजिन साइड। अब हमारा सोल्यूशन, ये लाइन जो सेटिस्फाई कर रही है, इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई कर रही है, वो लेफ्ट में आएगा, ओरिजिन साइड में आएगा, या राइट में आएगा, वो देखने के लिए हम ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें क्या करेंगे? ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट। तो देखो x इज इक्वल टू 4 लाइन है ना, इसमें ओरिजिन की वैल्यू डालो। ओरिजिन क्या होता? इधर ये x इज इक्वल, ये है ना आपका x इज लेस देन इक्वल टू 4, इसमें आप ओरिजिन की वैल्यू डालो। ओरिजिन में x की वैल्यू क्या रहती? 0। तो 0 वो बोल रहा 4 से छोटा है। ट्रू है या फॉल्स है? 0 4 से छोटा है ना, इसका मतलब ओरिजिन ने ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लिया। ओरिजिन ने ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये लाइन का सॉल्यूशन किधर रहेगा? इधर। क्या बोल रहा? काय की है ये? हाँ, मेरी आंखों से देखा तो दिख गया ना। हाँ, x की जगह क्या डाला? 0। तो 0 तो क्या हो रहा? ये और कंडीशन रहती है। और क्या रहती कंडीशन? ये और में क्या होता है? एक भी ट्रू रहा तो ट्रू है, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाए थे, समझे? ऐसा यूज आता है उसका। एक भी कंडीशन ट्रू रही तो ट्रू। ये और कंडीशन रहती इनइक्वालिटी में, लेस देन इक्वल टू रहता ना, ऐसा तो फिर कुछ भी ट्रू नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि एक नंबर इक्वल भी हो और लेस देन भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो कभी वो नहीं होगा। इसमें क्या रहता? और कंडीशन। तो सिर्फ एक भी चीज सेटिस्फाई हो, लेस देन तो है ना, इक्वल टू तो नहीं है, पता है, लेस देन तो है ना, तो हम ट्रू मानेंगे, ठीक है ना। ग्रेटर होता अगर तो अलग बात है। यहाँ लेस देन 0 4 से छोटा है ना, लिखा है ना वहां छोटा, तो ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। तो इसीलिए ट्रू हो गया। मतलब आप पेंसिल से क्या करोगे तुम, इधर ध्यान दो, इसका पूरा नहीं शेड करेंगे अभी। मेरे को डायरेक्शन पता चली। मेरे को क्या पता चला? इसकी डायरेक्शन इधर है। किधर है? इधर ओरिजिन साइड है। तो छोटा छोटा ऐसा पेंसिल से अभी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेरे को कॉमन शेडेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है? तीनों का कॉमन निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? तीनों का कॉमन, ठीक है, सोना नहीं है। इधर ध्यान। अब दूसरे पे आता, ये पिंक वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू 6 वाली, उसने भी 2 पार्ट में डिवाइड करी, ओरिजिन नॉन ओरिजिन। तो ओरिजिन डाल के देखो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते? 0 0 रहते ना, तो y की वैल्यू क्या रहती? 0 0। 6 से छोटा है, ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। तो इसका भी कहाँ आएगा? तो पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि नीचे आ रहा है इसका, ओरिजिन साइड आ रहा ना, हाँ नीचे आ रहा ना, पिंक वाली लाइन का भी नीचे आ रहा, तो ऐसा पेंसिल से 2 लाइन ड्रॉ कर ले, मतलब ऐसा बता देंगे नीचे आ रहा। क्लियर? अब आखिरी लाइन x प्लस वाई वाली है ना, तो डाल के देखो इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या 0 6 से छोटा है? हाँ ट्रू है। तो अगेन ओरिजिन साइड, अगेन ओरिजिन साइड। तो यहां लिख लो रीजन कौन सी आ रही? ओरिजिन साइड। यहां पर भी ओरिजिन, यहां पर भी ओरिजिन। क्लियर हो गया? अब इसका भी ओरिजिन साइड मतलब यहां नीचे आ रहा है ना,
अब तीनों का कॉमन कहां आ रहा है ये बताओ। ये देखो पहले मैं पूरा बनाता हूं, इसका यहां पर आ रहा बराबर, इसका यहां पर आ रहा और लाल वाले का कहां जा रहा, यहां पर। तो तीनों का कॉमन कौन सा दिख रहा, ये रेड लाइन के नीचे ये है, ये तीनों का कॉमन है। ये किसका कॉमन है, इसको शेड करेंगे, इसको शेड करेंगे, इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये है हमारा शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन। क्या है ये हमारा शेडेड रीजन, जिसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं अपन। समझ में आया। तो ये हमारा शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन निकला। समझ में आया। मतलब ये तीनों इनइक्वालिटी मिलके इतना पार्ट ग्राफ का सेटिस्फाई कर रही है। अगर तीनों को एक साथ मिला लो, जो जो पॉइंट यहां से उठा के डालोगे ना ये शेडेड रीजन में, वो हर एक पॉइंट हर एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तीनों वाले तीनों। हाँ कौन सा पॉइंट, क्या वो कोई काम का ही नहीं है, तुम घर पे जाके डालना। अरे वही आता ना लाइन पे, वो तीसरा पॉइंट का मतलब ही नहीं है ना। पॉसिबल क्या में इसमें, तो क्या तीन डालो तो क्या आएगा, तीन तीन। तो अरे यार ये तीन, ये यहां पर तीन, यहां पर, यहां से जाएंगी लाइन, वो लाइन पे ही आएगा। ये यहां डालो, तीन तीन आया ना तुम्हारा। इधर देखो, तीन प्लस तीन कितना होता, 6। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा ना हो। जो पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो लाइन पे ही रहते हैं। तो 3 + 3 6 आ रहा है जब, तो लाइन पे तो रहेगा ही ना वो। ठीक है, जब तुम ग्राफ बनाएंगे ना तब देख लेना, इसमें एक्यूरेट नहीं। देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लाइन पे ही तो पॉइंट है। कहां है, अरे कॉमन सेंस है कि अगर 2 पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो 3 पॉइंट से तो भी वही लाइन ड्रॉ होंगी ना, अलग लाइन ड्रॉ होंगी क्या। अगर वो पॉइंट वही लाइन पे तो 3 पॉइंट 10 पॉइंट ले लो। इतना शौक आ रहा था सबको, कितने पॉइंट ले लो, 10, तो भी वहीं से आएंगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, वहीं से जाती पॉइंट लाइन। सिर्फ हमको मिनिमम 2 पॉइंट लगते, क्योंकि एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती, एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती, इनफाइनाइट। ये ऐसी 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 कितनी भी गुजर सकती। पर अगर 2 पॉइंट ले लिए तो एक ही लाइन प्रॉपर ड्रॉ होंगी। समझे, कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, एक। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 11वीं में पढ़े थे ना, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेते थे, 2 पॉइंट का। वहां 3 पॉइंट का लिए क्या बनने, नहीं, क्या करते थे, NC2 करते थे ना। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, NC2। 10 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती, 10C2। ठीक है, तो ऐसा रहता मैथ्स का, कहीं ना कहीं लगता ही है। हाँ रुको, अभी ये पूरा हो गया, शेडेड रीजन हो गया अपना। अभी अपने को मैक्सिमाइज करना था ना Z को। किसको, पहला क्वेश्चन है करके धीरे धीरे करा रहा हूं एकदम। ठीक है, आधा घंटा लग जा रहा पहले क्वेश्चन में। हाँ, Z = हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसको करो मैक्सिमाइज। तो उसके लिए हमने निकाले शेडेड रीजन। क्या निकाले, शेडेड रीजन। इसके बाद ये शेडेड रीजन निकालने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट मेथड से मैक्सिमाइज करेंगे। किससे करेंगे, उसको बोल इधर देखने, इधर कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट में हम कॉर्नर देखते, क्या देखते, किसका कॉर्नर देखते, शेडेड रीजन का। किसका कॉर्नर देखते, तो कौन कौन से कॉर्नर दिख रहे शेडेड रीजन के, पहला तो ओरिजिन ही है। पहला क्या है, ओरिजिन, इसका नाम O दे दो, क्या दे दो, O। दूसरा ये है, ये भी है ना कॉर्नर, A, ये A है ना, ये नाम मतलब अपनी मर्जी से दे सकते, इसको क्या दे दिया, A। ये भी कॉर्नर है, ये B दे देता हूं। ये भी कॉर्नर है, इसको क्या दे देता, C। तो OABC कॉर्नर है मेरे, क्या है, OABC। ठीक है, अब ये OABC आपके जो कॉर्नर है ये मतलब, ठीक है, OABC। ये कॉर्नर पॉइंट को Z में डालते, कहां डालते, Z में, और देखते मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही। तो Z = कितना है, Z 11x + 8y।
ठीक है, अब एक एक उसमें वैल्यूज डालते, तो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट जो है वो डालेंगे। पहले ओ डालता, ओ मतलब क्या है, ओरिजिन 0 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 0, मिनिमाइज नहीं करना, मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू उठाना है, जेड की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ रही। फिर ए में क्या है, ये क्या है 40 है ना, 40, एक्स की वैल्यू 4 डालो, वाई की वैल्यू 0, तो 11 इंटू 4, 8 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 कितना आ गया 44, जेड की वैल्यू आई 44। अब बी डालो, बी में क्या है, हाँ अब सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो, ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली दिख सकता तुमको, ये बी पॉइंट क्या है, ग्राफ पेपर पे दिख सकता है, लेकिन हो सकता कभी दिखे ना बराबर, तो कैसे निकालते ये पॉइंट बताओ। दिख रहा क्या ग्राफ, किसी ने बनाया क्या ग्राफ, नहीं, क्या फायदा ग्राफ पेपर लाने का फिर। हाँ 4, तू तो और काम का नहीं है, नहीं लाया, ये 4, 2 पे दिख जाएगा तुमको, ये जो पॉइंट है ना यहाँ आ रहा हूँ, मेरे इस पे एग्जैक्टली आ रहा नहीं, ये यहाँ आ रहा हूँ, तो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली दिख जाएगा तुमको ये पॉइंट कहाँ आ रहा है। देखो कैसे, देखो 4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, तो ये 2 और ये 4, तो क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 2, और अगर एग्जैक्टली ना दिखे, अगर एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्टली दिखेगा नहीं, तो फिर तुमको ये बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालते देखो, सुनो मेरी बात, जो दो लाइन का वो इंटरसेक्शन है, जो दो वो लाइन का इंटरसेक्शन है, वो दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, तो x इज इक्वल टू 4 और x प्लस y इज इक्वल टू 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 इधर डालो, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4। क्लियर हो गया सबको, x की वैल्यू, अरे हाँ x की वैल्यू 4 थी, उल्टा ला लिया मैंने, x की वैल्यू क्या थी 4, तो x की वैल्यू 4 डालना है, x की वैल्यू क्या डालना है 4, तो x की वैल्यू 4 डाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2, तो ये आ जाएगा 4, 2, ठीक है, तो 4, 2, तो ये आ गया 4, 2, अब 4, 2 डालो, या 4, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, डालो z इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 44 प्लस 16 कितना आ गया 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब आगे आखिरी बचा है ना पॉइंट, बचा है ना रे सी क्या है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 6, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 6, तो 0, 6 डालेंगे, तो z इज इक्वल टू 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 कितना आ गया 48, तो कौन सा आंसर रहेगा अपना, मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही 60, बी पे मिल रही, किस पे मिल रही बी पे, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बी पे मिल रही। समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम कहां पर, z इज मैक्सिमम एट पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 2, ठीक है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, एंड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू इज 60, तो ये आंसर में लिख देंगे। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से पूरा करेंगे। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस ड्रॉ करने के बाद कॉमन शेडेड रीजन निकालना है, कॉमन शेडेड रीजन के बाद कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं, कॉर्नर पॉइंट समझता ना, ये वर्टाइसेस टाइप के जो रहेंगे, दिख रहा है ना, जहां जहां वर्टाइसेस टाइप के पॉइंट दिखेंगे, फिर उसको z में डालना है, z में डालने के बाद जहां मैक्सिमम वैल्यू आएंगी तो वो आपका हो जाएगा आंसर,
और अगर जहां मिनिमम का क्वेश्चन पूछा काय का मिनिमम का, तो z में अगेन डालेंगे और जहां मिनिमम वैल्यू आई वो अपना आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्या बता दिया? हाँ, ग्रेटर देन का भी सेम ही रहेगा ना भाई, लेस देन का है तो ग्रेटर देन का भी तो सेम ही रहेगा ना। नहीं नहीं, कुछ और बोलाऊंगा मैं, ग्रेटर देन का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ऐसी पूरे ग्राफ ड्रॉ होंगे, बस मैक्सिमम की जगह क्या आएगा मिनिमम। सेम कंसेप्ट पूरे ग्राफ में रहेंगे। पूरे क्वेश्चन अब तुम लोग कर सकते, वैसे मैं करा रहा हूं लेकिन कर सकते तुम लोग। तो ज्यादा होमवर्क लेना क्योंकि ग्राफ तुमको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हारे एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लू, कौन सा लू? सेकेंड लू कि क्या लू? जिसमें ज्यादा लाइन है वो बताओ। ज्यादा लाइन किसमें आ रही? हाँ, मिनिमम नहीं, वो तो लूंगा मैं, लेकिन जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना वो लेना ज्यादा जरूरी है। एक मिनट मैं देखता हूं, जो क्वेश्चन में तुम फंसेंगे मेरे को देखने दो एक मिनट। ओरिजिन से भी लाइन पास होंगी ना, क्योंकि वाला देखने दो मेरे को, ओरिजिन से कहां लाइन पास हो रही। रुक जा, पहले तीसरा चौथा वगैरह तो देखने दे। चौथा, चौथा जमेगा? चौथा देख लेते एक बार थोड़ा सा। कौन सा देखते? फोर्थ। फोर्थ के बाद देखते क्या, पहले फोर्थ बताता हूं, सेकेंड और थर्ड कर लेना, नहीं आया तो मेरे से पूछना। फोर्थ दिखाता हूं, फोर्थ, फोर्थ को देख लेते। थोड़ा फास्ट देखें फोर्थ में। देखो अब सोल्यूशन कैसे बनाना मैंने बता दिया तुमको, टेबल लेबल बना के सुंदर तरीके से बता दिया। अब मैं थोड़ा फटाफट करूंगा। कौन सा वाला क्वेश्चन? फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ बोलो। z क्या दिया है? 10x प्लस 25y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दिया? मैक्सिमाइज करना है ना। सब्जेक्ट टू क्या दिया हुआ है? हाँ क्या दिया रे फोर में? हाँ, 0 इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब ऐसा पढ़ना उसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। और क्या दिया हुआ है? 30 है यहाँ। हाँ ठीक है, आगे बोलो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू अगेन 30। अच्छा y बताओ अब। y नहीं है ऐसा? अबे कॉमा डालो बीच में, कॉमा डालो बीच में। हाँ ऐसा सॉल्व नहीं होता, कॉमा डालना पड़ता। अमाउंट अमाउंट थोड़ी ना है। हाँ फोर्थ क्वेश्चन ना, कहां पर है फोर्थ? हाँ देखो, जो तीन है ना कॉमा है, क्या है उसके बाद? कॉमा। अरे तो एक मिनट रुक जाओ। x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 30। रुक जा मैं देखता हूं क्या है। एक मिनट पिछले साल का देखने दो, रुको। याद है पिछले साल का? एक मिनट, उसमें क्वेश्चन लिया होगा मैंने। हाँ अरे चौथा ही नहीं इसमें, क्या है? तीसरा है। चौथा 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 एक मिनट रुक जाओ। अरे कुछ नहीं, एक मिनट देखने दो। वो पीडीएफ में देखो, पीडीएफ में सही होगा, उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई होंगे, पीडीएफ में सही हो। क्या चौथा क्वेश्चन? अरे वो 30 नहीं है, 3 है, 3, इसलिए मैं बराबर लिख रहा था। 3 के बाद कॉमा डालो, 3 के बाद क्या डालो? कॉमा। इधर मैं ये बता रहा हूं सही कैसे लिखना, इधर देखो, 3 के बाद कॉमा डालो, फिर 0 लिखो,
y लिखो लेस देन इक्वल टू 3 लिखो, ठीक है ना, और आखिरी में लिखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। वो कॉमा के बाद 0 है ना, तो तुम उसको 30 ले रहे, ऐसा है। 3 के बाद कॉमा, ऐसा है। 3 के बाद कॉमा है, कॉमा हो जाता है, कॉमा मिस्टेक हो ही जाती है टाइपिंग। इधर ध्यान दो, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, z। इधर ध्यान दो, इधर सब इधर ध्यान दो। ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं आ रहे क्या? आ गए, हाँ। इधर इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से, सबका ध्यान यहाँ होना, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ये मतलब इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और फिर उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वही है ना। तो इसलिए नहीं कराया ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल, क्योंकि अब तो ये ऊपर ये सब बन गया ना, सेम क्वेश्चन बन गया ना। इसका क्या मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू, और इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 5, 5,0, 0,5, जैसे वो 6,0, 0,6 से गई थी, ऊपर वाली गई थी ना, वो नीचे कैसे आएंगी, 5, 0, 0, 5। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है ना, ये देखो ना, ऊपर में भी सेम था ना, ये सेम था, वैसे पूरा का पूरा सेम है। तो ये होमवर्क है जो मैंने करेक्शन कराना था, बता दिया इसमें। हाँ, अब दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं अच्छा वाला, ऐसे ही बताओ कुछ जो नहीं जम रहा, सेम क्वेश्चन है, घर जाके सेम टू सेम ऊपर वाले का सोल्यूशन देखना है, इसको करना। पांचवा करते, पांचवा कितनी लाइन है पांचवे में, 3, पांचवा करते, कौन सा करेंगे, 5th। चलो 5th देख रहे हैं, इधर ए शांत रहो, इधर देखो जल्दी से। 5th z इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 5y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज, सब्जेक्ट टू x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, फिर क्या है, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू, फिर क्या है, x प्लस y लेस देन इक्वल टू, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका क्या मालूम, इसका क्या मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब। अब देखो ये लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है, कितने पॉइंट लेना है, 2, 3 लेना तुम, ठीक है, x y, एक ही बात है, 2 लो 3 लो। हाँ, x की वैल्यू 0 डाला है, x की वैल्यू क्या डाला, 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू 6, 4y इज इक्वल टू 24, समझ रहे ना, तो y की वैल्यू 6, तो क्या है, 0, y की वैल्यू 0 डाला, फिर क्या डाला, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 डाला तो y पूरा 0, x कितना हो गया, 24, तो क्या आ गया, 24। तो ये क्या बन जाएगा अपना, एक लाइन बन जाएंगी इससे। अब दूसरी, हाँ तो 1, अच्छा ठीक, 1 to 1 डाल कर लेना, हाँ ठीक है, मैं ले ले रहा 24। अब क्या है, 24 आ ही जाएगा ना, क्या 10 लो उसको, क्या लो, 10, 10, 4 हो जाता ना, उससे भी 24, क्या लो, एक यूनिट को क्या ले लो, 10 ले लो, हाँ 6 में फिर डिवाइड कैसे करेंगे, अरे फिर वो अगर कोई बीच वाला आया तो प्रॉब्लम हो सकता ना, ठीक है। फिर
कर सकता है इधर, अभी लिखो स्केल, अभी नहीं डिसाइड करना, पहले सुनो, तीनों को आने दो, क्या पॉइंट प्लॉट करना है, फिर स्केल डिसाइड करना ना। अभी ये बचा है ना, इधर का बताओ, यहां पर अरे इधर ध्यान दो, मस्ती मजाक मत करो, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 21, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू, देखो अब 6 से 7 में प्रॉब्लम हो जाएंगी ना, इसलिए पूरा आने देना फिर डिसाइड करना। समझ में आया ना कैसे आए, समझा क्या, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। हाँ अब तीसरा ये इधर, हाँ एक्स वाई 0 9 9 0, अरे सॉरी सेम रिपीटेड लिख दिया मैंने, 0 9 उसके बाद 0 9, अगर y की वैल्यू 0 डाला तो 9, बोलो क्या बोल रही, कुछ बोल रही, ठीक है 0 9 9 0। हो गया, आप निकल गए पूरी लाइन, कितनी लाइन ड्रॉ करना है, 3, और अब स्केल डिसाइड करना। स्केल में क्या दिख रहा है तुमको बताओ, क्या दिख रहा है तुमको स्केल में, बोलो एक्स एक्सिस देखो पहले, एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा, एक्स पे 0 दिख रहा, 24 दिख रहा, 7 दिख रहा और 9 दिख रहा, दिखा क्या एक्स एक्सिस सबको, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की उसके हिसाब से स्केल डिसाइड कर लो आप, 3 भी चल जाएगा, 3 अगर अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जिसको समझो जो लेना है वो ले सकता हो, तुम ऐसा भी ले सकते, 2 को 10 ले लो, 2 को क्या करो 10 ले लो, अपनी मर्जी पे, आंसर वही आता, अपन डाल रहे हो तो कुछ भी डाल सकते, वो तो मैंने डाला ना, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू 9, फिर y की वैल्यू 0 डाला तो x की वैल्यू 9 मिली, ये आसानी से निकलता है, करके 0 वगैरह डालते अपन, कुछ भी डाल सकते अपन। हाँ इधर, और y की स्केल क्या दिख रही, 24 आया उसमें और 7 आया और नहीं 24 नहीं आया, 6 आया और 6 आया, 21 आया और 9 आया, तो यहां पर भी अगर 3 ले सकते हैं, यहां पर भी 3 ले, चलो लो 3 ले लो, फिर अपनी मर्जी पे है, जो तुमको फिजिबल लग रहा बस करेक्ट करना वो लेना। तो देखो जल्दी जल्दी बनाता हूं इसका ग्राफ, इधर ध्यान, ये x ये y, तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 9 12 15, कहां तक गया ना इसमें 18 21 24 27, यहां पर 3 6 9 12 15 18 21 हो जाएगा क्या 21 में। हाँ इधर आप बताओ 0 6 24 0, पहली लाइन का 0 6 24 0, तो ये 0 0 6 कहाँ आएगा 0 6, क्या 0 6 तो है 0 0 6, ये आ गया 24 0, ये आ गया 24 0, बराबर है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखो मेरे इसमें बराबर नहीं आएंगी ये लाइन, तुम देख लेना, मतलब उतनी एक्यूरेट नहीं आएगा ना अभी, सब तुम्हारे ग्राफ में एक्यूरेट आएगा। हाँ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन कौन सी थी लिख लेना, क्या कौन सी थी, x प्लस 4y, कौन सी थी x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। और सुनो यहां इक्वेशन लिखना, इन इक्वेशन नहीं लिखना इसके ऊपर, क्योंकि लाइन कभी भी इक्वेशन की बनती, इन इक्वेशन की नहीं बनती। हाँ इधर अब अगला अगला क्या है 0 21 7 0 0 21, कहां दिख रहा है 0 21, ये आखिरी में है ना 0 21 21 0, ये आ गया। अब ये थोड़ा बराबर नहीं बन रहा, मेरे को लगता है एक्यूरेट नहीं आ रहा मेरे इस पे, क्योंकि मेरा प्रॉपर नहीं है ना बराबर, तो डिस्टेंस वगैरह थोड़ा बराबर नहीं आएगा वैसे। हाँ शेप तो आएगा लेकिन थोड़ा सा
शेडेड रीजन प्रॉपर नहीं आएगा। हाँ, ये कौन सी लाइन है? 7 0 है, 21 0 का को ले लिया फिर मैंने। 0 21, हाँ ले लेते फिर से। 0 21, उसके बाद 7 0 है, बराबर है 7 0। 7 का है ये 6, देखो 6 7 8 9 है ना, तो 7 का आएगा लगभग थोड़ा सा इधर आएगा 6 के बाद। इसके 3 इक्वल हिस्से करेंगे ना, 7 8 9, 1/3 में आएगा, इसके का आएगा 1/3 में। तो तुम 3 के बाद थोड़ा सा ले लेना है ना, 3 के आगे हल्का सा, तो मेरे इसमें तो अप्रोक्सीमेट आएगा अभी, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया? क्या है, कितना है? एक मिनट 7 है, सॉरी 7 6 के बाद 3 बढ़ रहे थे अपन, तो मेरे को 3 के आगे ही ध्यान में रह गया। इधर 6, 1 मिनट 7 0, क्या होना 7 0, तो इधर है ये आ गया 7 0, इधर ध्यान अब। तो इसको अब ड्रॉ कर लेते लाइन को। क्या है इसका? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब आखिरी 0 9 9 0, चलो 0 9 9 0, तो 0 9 है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है। 0 9 9 0, बराबर। अब लाइन खींचता हूं। एग्जाम दे रहा क्या मैं? मेरे को सिखा रहा क्या? ले इसको दिया, अगर दिया तो एक चॉकलेट करिए, बता चॉकलेट वही हिलाते रहिएगा। हाँ ना, स्केल नहीं लगती ना, ऐसा नहीं करते ना, ठीक है। चल मैं स्केल से नहीं खींच रहा ना, एक रुक जाओ। विदाउट स्केल कला है, विदाउट स्केल खींचा ना मैंने, इतनी एक्यूरेट लाइन। स्केल से तो क्या है ऐसा, हाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्या देखते हैं अपन? शेडेड रीजन। चलो फटाफट देखेंगे, ओरिजिन डालो 0 प्लस 0, यहां मत डालते हैं, तुम लोग बराबर चेक करना लग। 0 प्लस 0, 0 24 से छोटा है ना, तो कहां आएगा इसका? ओरिजिन साइड। कहां आएगा? ओरिजिन साइड। ये भी ओरिजिन साइड, ये भी ओरिजिन साइड। लेस देन रहना तो ओरिजिन ही आता, लेकिन इसलिए मैं नहीं बताता डायरेक्ट, क्योंकि अगर वहां माइनस दे दिया नंबर उल्टा हो जाता हो, ठीक है। और लेस देन रहा तो ओरिजिन ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना उधर। 21 9 24 सब पॉजिटिव थे ना, तो लेस देन रहा तो ओरिजिन साइड ही आता, ठीक है ना। तो सब ओरिजिन साइड आ रहे, तो सब ओरिजिन साइड आ रहे, तो कॉमन कौन सा दिख रहा है तुमको? ये पार्ट दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है क्या सबको? ये कौन? तो ये अब इसके अपन कॉर्नर पॉइंट्स लिखते, क्या क्या है? O A B C। तो देखो O A B C D, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, कितने? 5। O A B C D, बराबर। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, A के क्या है? 7 था ना, 7, 0 तो 6 नहीं था, 7 में लिए थे ना अपन ने, 7, 0। उसके बाद B के क्या है? हाँ सुनो, B के एक्यूरेट नहीं मालूम। सुनो, पिंक लाइन और ब्लू लाइन की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। क्या करना पड़ेगा? तब जाके P मिलेगा। और पिंक लाइन और येलो लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा? C मिलेगा। तो साइमल्टेनियसली हमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? B और C। और ये D क्या है?
0,6 0,6 ही था ना वो कि 7 था? 6 था, तो 0,6 ठीक हो गया ना। तो देखो ये डी जो पॉइंट था वो क्या था? 0,6 क्लियर हो गया। अब कौन कौन से पॉइंट मेरे को निकालना है? बी और सी। कौन सा निकालना है? क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रही ना वो बी और सी। फॉर बी क्या करना पड़ेगा? बी के लिए बोलो। पिंक लाइन और ब्लू लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। पिंक लाइन की इक्वेशन क्या है? अरे देखो ना रे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ब्लू लाइन की क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो करो माइनस माइनस माइनस, क्या बचा? माइनस 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 यहां डालो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3। तो ये क्या मिल गया तुमको? कौन सा पॉइंट मिला? B। क्या था वो? 6,3। तो ये मिल गया 6,3 बराबर हो गया। ऐसे ही अब किस सी पॉइंट निकालना है। कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? येलो और पिंक। क्या है येलो की? x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो इधर फॉर सी x प्लस क्या है? 4y इज इक्वल टू, और अगली क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, कितना बचा? 3y इज इक्वल टू 15 बराबर 15। तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू डालो इसमें, तो y की वैल्यू इसमें डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बराबर है। तो 4,5 बराबर है ना? 4,5। तो यहां क्या आ गया? ये क्या आ गया? पॉइंट 4, सब पॉइंट है अब आपके पास, O A B C D सब है। इसको काय में डालेंगे? काय में डालेंगे? Z में। जहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? वही दो लाइन को तो इंटरसेक्ट हो रही है। एक मिनट, इधर आके सामने आके बोलो। एक तो बहुत आवाज कर रहे हैं वो पे। हाँ इधर है, हाँ बोल। किससे इंटरसेक्ट हो रही पिंक? पिंक किससे हो रही? पिंक किससे हो रही? हाँ तो ये सी कैसे निकलेगा? हाँ तो वही तो किया ना मैंने भी। और ये किस का लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ब्लू और पिंक का। तो उसी की तो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया ना। जो लाइन जिससे इंटरसेक्ट हो रही है वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वो दो लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। समझ में आया? क्लियर है ना? तो मैक्सिमाइज के क्वेश्चन करो। यार ओरिजिन से पास होने वाला कहां गया मैक्सिमाइज में? ऐसा कैसे हो गया? मैक्सिमाइज में ओरिजिन से पास होने वाला क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा मेरे को। मिनिमाइज में आएगा फिर। नहीं तुमको है ही नहीं ओरिजिन से पास होने वाला, दिख रहा ही नहीं कहीं। हाँ मिसलिनियस में आ सकता है। कहाँ हो रहा ओरिजिन से पास? कहाँ हो रहा ओरिजिन से पास? ओरिजिन से कहाँ पास हो रहा? ओरिजिन के ऊपर से हो रहा ना? हाँ कहाँ दिख रहा तुमको? ओरिजिन से पास कहाँ हो रहा लाइन? वो तो अपने भी ग्राफ ऐसे बने पूरे। हाँ मैं देख लूंगा घर जाके, अगर कोई ओरिजिन से पास होने वाला क्वेश्चन रहा तो कर लूंगा। और कल मिनिमाइज करेंगे, तुम लोग पूरे मैक्सिमाइज के कर लो, ठीक है? कल मिनिमाइज का कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना? और एक आध मिसलेनियस का क्वेश्चन लूंगा मैं।
हाँ, मिसलिनियस का एक लेना जरूरी है क्योंकि अलग क्वेश्चन हो। हाँ, नहीं अभी पार्ट 2। अरे अभी पार्ट 2 के कम से कम 2 चैप्टर तो लेने दो, 2 से 3।